बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साहिबजादा हसनैन अमीर की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं दीन इस्लाम हक और सच की बात कहने से कभी हिचकिचाहट महसूस ना करूं। और आपसे भी दुआ की अपील है कि आप मेरे साथ जुड़ें, मेरे इस सेशन का हिस्सा बने, मेरी रहनुमाई करें कि मुझे दीन इस्लाम के किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के मौजू का आगाज मैं करता हूँ कि नौजवान अपने किरदार में पुख्तगी किस तरह ला सकते हैं। देखें, एक वक्त था कि जब नौजवान और घोड़े जंगों की जीनत हुआ करते थे। आप किसी बुजुर्गान दीन से जाके पूछ लें, किसी आलिम दीन से जाके पूछ लें, किसी इमाम मस्जिद से जाके पूछ लें, या किसी भी प्रोफेसर जो तहजीब व तमद्दुन की शाइस्तगी को समझने का शगफ रखता हो, आप इसको जाकर ये क्वेश्चन करें तो वो आपको बेहतर तरीके से समझा सकता है। वरना मैं आपको समझाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ कि वो नौजवान और वो घोड़े जो कभी दीन इस्लाम की जंगों की जीनत हुआ करते थे, आज कैसा हमारा तहजीब और तमद्दुन का दायरा हो गया है कि आज यही हमारी फहाशी और दूसरी रिवायात में मसरूफ और शुगल करने में मसरूफ है। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, ना मेरी आदत है, लेकिन इस्लाह करना भी मुझ पे लाजिम है, क्योंकि फ़र्द वाहिद होने की हैसियत से जो कंटेंट और जो सोच लेकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस हवाले से आप लोग भी मेरी मदद करें, क्योंकि मैंने हर शोबे में कदम रखा, हर तालीम में कदम रखा। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं अपने आप को हर तालीम में लेकर गया, और इसके पीछे मेरे वालिदैन का हाथ है। तो आज मैं इतना मजबूत हूँ, इतनी कम उम्र में। अभी दीन इस्लाम की तालीम भी मेरी ख़त्म होने वाली है, दौरा हदीस भी मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो ये सारी अचीवमेंट मुझे मेरे किरदार की पुख्तगी से नसीब हुई। आज अगर कोई नौजवान कहता है कि मैं कॉलेज में जाता हूँ लेकिन मैं फहाशी और दूसरी खराफात से बच नहीं सकता, तो हम भी तो कॉलेज में पढ़े हैं, मैं भी तो यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाता रहा, यूनिवर्सिटी की क्लास में जाता रहा। हमारे ऊपर ये असर इसलिए नहीं कर सका क्योंकि हमारे अफलास के अकीदे ने मेरे किरदार को इतना मजबूत कर दिया कि रहते हुए लोग और सोचते हुए सोचों ने मेरी इस सोच को महदूद नहीं किया। मैंने अपने आप को वुसअत के साथ आगे बढ़ाया। तो आज के नौजवान के लिए मेरा ये मैसेज है कि दीन इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि आप दीन इस्लाम को लेकर मस्जिद में बैठ जाओ, बल्कि दीन इस्लाम आपके रोजमर्रा के मामलात में पुख्तगी ज़ाहिर करने की वो हैसियत रखता है कि जब आप किसी भी शोबे में हैं। मैं तालीम के शोबे से हट के बात कर रहा हूँ। अगर आप अनपढ़ हैं, आपके पास तालीम नहीं है, आप दुकान चलाते हैं, तो आप वहाँ पे अपनी तहजीब को शगफ के साथ, अपनी तहजीब को अपने शगफी और शाइस्तगी के पुरअसरार तरीके से भी लेके जा सकते हैं। लेकिन इसको करेगा कौन? इसको करने के लिए भी जज्बा चाहिए, इसको करने के लिए भी दुआएं चाहिए। और मोस्ट रेलिवेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये सब करने के लिए वो सोहबत चाहिए। अब वो सोहबत कहाँ से मिलेगी? वो सोहबत आपको आलमों के पास जाने से मिलेगी, वो सोहबत आपको हाफिजों के पास जाने से मिलेगी। यकीन माने, जितना फैज आपको इन बुजुर्गों के दर से मिलेगा, यकीन माने आपकी जिंदगी में वो पुख्तगी आएगी कि आप दुनियावी मामलात में भी अगर किरदार को नीचा करने की कोशिश करोगे, तो ये बुजुर्गान दीन तुम्हारे किरदार को ऊंचा करने में पूरा जोर लगेगा। यही वजह है कि आज हमारा किरदार इतना बुलंद नहीं है, आज हमारा माहौल इतना बुलंद नहीं है। इसके पीछे वजह यही है कि हम दीन इस्लाम को समझना नहीं चाहते और अपने किरदार को मजबूत करना नहीं चाहते। तो अपने किरदार को मजबूत करें और खुश रहें, और दीन इस्लाम को इसी तरह फैलाते रहें। मेरे साथ जुड़े रहें।